हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अष्टावक्र गीता सत्य का आनंद ले रहे होंगे और इस ज्ञान से बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे। निश्चित ही अपने जीवन में एक परिवर्तन भी आपको अनुभव में आ रहा होगा। आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये गीता ज्ञान, ये अष्टावक्र गीता ज्ञान कितना आवश्यक है हम सभी के लिए, जो भी इस पृथ्वी लोक पे उपस्थित है। ठीक है, उनके लिए ये ज्ञान परम कल्याणकारी है। अगर अभी तक इस ज्ञान से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और अपना जीवन सफल कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। हम अभी तक 62 सूत्र कर चुके हैं, 18वां अध्याय चल रहा है। ठीक है, आज हम 3 सूत्र लेंगे, 63, 64 एंड 65। लेट्स गेट स्टार्टेड। भावना भावना सक्त दृष्टि मूढ़स्य सर्वदा भाव्य भावनया सा तु स्वस्थस्य अदृष्टि रूपिणी। इसका अर्थ जानते हैं। अविवेकी की दृष्टि सदा ही भावना और अभावना में आसक्त रहती है, जबकि तत्वज्ञानी भावना अभावना से परे की दृष्टि वाला होता है। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। इसी क्रम में आगे महर्षि कहते हैं कि मूढ़ पुरुष यानी अज्ञानी मनुष्य की दृष्टि हमेशा भावना तथा अभावना में ही आसक्त रहती है। वह हर क्षण इस चिंता में डूबा रहता है कि कितना मेरे पास है, कितने को का मेरे पास अभाव है जिसे पूरा करना है, कैसे इन अभावों की पूर्ति की जाए। आप आजकल न्यूज़पेपर्स में देख रहे होंगे सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उसका कारण यही है कि असंतोष है लोगों में, मानसिक एक तरह से विक्षिप्ति आ चुकी है, विक्षिप्तता आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि भोगों के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्ति हो गई है और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हर चीज़ का एक लिमिट आपको तय करना चाहिए। अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप सोच भी रहे हैं तो वो भी घातक है आपके शरीर के लिए, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए। तो अध्यात्म आपको यही सब शांति प्रदान करता है, यही सब समझाता है, यही इस ओर जोड़ता है, भगवान के प्रति जोड़ता है कि अगर आप किसी और को अपनी नैया दे देंगे और ये अहंकार से हट जाएंगे कि मैं ही सब कर रहा हूँ, तो निश्चित ही क्या होता है ना कि आपके अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन आता है और ये ज़रूरी है। नहीं तो ये दुनिया कैसी बन रही है आप देख ही रहे हैं। ठीक है, कितना सारा क्राइम हो रहा है। क्राइम क्यों हो रहा है? क्योंकि उनमें आत्मिक चेतना की कमी है, उसमें अध्यात्म की कमी है। अगर कोई इंसान अगर सच्चे रूप से अगर अध्यात्म से जुड़ जाता है तो वो कैसे किसी के साथ अहित कर पाएगा, कैसे वो किसी का अनिष्ट कर पाएगा? ये शिक्षाएं हमें कहाँ से मिलती हैं? इन्हीं सब ग्रंथों से मिलती हैं। तो अगर इनका हम अध्ययन मनन चिंतन करते हैं तो वो पुरुष या नारी या कोई भी किसी भी जेंडर का हो, उसके अंदर एक करुणा भाव, ठीक है, अंदर से आता है। किसी के प्रति वो हिंसा नहीं कर सकता है, वो अहिंसा को ही परम धर्म मानता है। ठीक है, अपना जो आप कर रहे हैं उससे आपको ये समझ में तो आ रहा है ना कि उससे पूरी आपके आसपास के माहौल का डिस्टर्बेंस होना लाजमी हो जाता है। अगर आप कुछ भी मान लीजिए आप ही अस्वस्थ हैं तो आसपास का माहौल तो ख़राब हो ही जाता है। तो इस तरह से अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो निश्चित ही क्या होना चाहिए कि आपको अध्यात्म से अगर आपका जुड़ाव हो जाएगा तो आप निश्चित ही अपने अंदर एक परिवर्तन महसूस करेंगे और आप ये सब जान पाएंगे कि सब कुछ जुड़ा हुआ है, कोई किसी से अलग नहीं है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एक तत्व की बात करता है, उस एक तत्व से ही हम सब निकले हुए हैं, वही हमारे अंतस में बैठा हुआ है। उसको क्या, अगर आप सत्कर्म पे चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो वो प्रकट रूप में भी आ जाता है। अगर नहीं यही सब चीज़ों में फंसे रहेंगे तो फिर क्या होगा? अंतोगत्वा जो स्थिति है वो आप देख ही रहे हैं, सुसाइड्स करेंगे, मर्डर्स करेंगे, किसी का कुछ अहित करेंगे। ठीक है, तो आगे जानते हैं। कम बैक टू द 63 सूत्र। ओके, कहाँ थे हम लोग? जिससे पूरा करना, कैसे इन अभावों की पूर्ति की जाए, कौन से छल कपट तिकड़म झूठ बेईमानी आदि के द्वारा इससे पूरा किया जाए।
और जो मेरे पास है उसकी रक्षा, उसका प्रयोग कैसे किया जाए, उसकी बुद्धि तथा चेतना शक्ति पूर्ण रूप से इसी भाव और अभाव के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है। इससे आगे का वह कुछ भी सोच नहीं पाता है। वह कोलू का बैल बनकर इसके इर्द गिर्द ही चक्कर लगाता रहता है। कोलू का बैल आप लोग जानते हैं ना, कि वो एक सर्टेन एरिया में ही चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, वही बता रहे हैं। ना ही वह इसका सुखपूर्वक उपभोग कर सकता है और ना ही त्याग कर सकता है। उसकी सांप छछूंदर वाली स्थिति हो जाती है। परंतु ज्ञानी की दृष्टि इन दोनों से मुक्त रहती है। वह ना इसकी चिंता करता है कि उसके पास क्या है, ना ही इसकी चिंता करता है कि उसके पास क्या नहीं है। अर्थात किसका अभाव है, दोनों से दृष्टि हटा करके जो उसके पास होता है उसी में खुश रहता है, क्योंकि इस भाव तथा अभाव का विचार ही वासना के कारण आता है। चूँकि ज्ञानी वासना मुक्त होता है, इसलिए वह इस अभाव के घेरे से बाहर होता है। वह भी भाव तथा अभाव युक्त तो रहता ही, परंतु उसकी दृष्टि उनके ऊपर नहीं होती है। 64 देखते हैं। सर्वारंभेषु निष्कामः यः चरेत बालवत् मुनि न लेपः तस्य शुद्धस्य क्रियामाणे अपि कर्मणि। इसका अर्थ जानते हैं। जो मुनि बच्चे की तरह आचरण करता है और निष्काम भावना से सभी कार्यों का आरंभ करता है, उस शुद्ध स्वरूप को क्रियमाण कर्म भी लिप्त नहीं कर पाते, यानी क्रियमान जो कर्म है वो भी लिप्त नहीं कर पाते हैं। इसकी व्याख्या जान लेते हैं। कर्म बंधन नहीं होता है, बंधन है कामना। ठीक है, कामना से ही तो फिर आगे कर्म बढ़ता है ना, इसलिए उसको जड़ पे ही जा रहे हैं। आसक्ति और अहंकार, बंधन है कामना, आसक्ति और अहंकार। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों ही कर्म करते हैं, करने ही पड़ते हैं, परंतु दोनों के विचारों में भेद होता है। अज्ञानी के संपूर्ण कार्य कर्तापन की भावना से होते हैं, उनमें आसक्ति कामना होती है, फल की आकांक्षा होती है, जिसके कारण वे मनुष्य के बंधन का कारण बनते हैं। जबकि ज्ञानी के कार्य स्वाभाविक रूप से होते हैं, स्वार्थहीन होते हैं, उनके पीछे फल की आकांक्षा नहीं होती है। ये बालवत खेल की भांति होते रहते हैं। ठीक है, यही कारण है कि वे बंधन नहीं बनते हैं। ज्ञानी के जुड़े हुए कर्म तो नष्ट हो जाते हैं, प्रारब्ध कर्मों का वह उपभोग कर लेता है और निष्काम भावना से इस जन्म में जो कर्म करता है उन किए हुए कर्मों से वह अलिप्त होता है, यानी कि लिप्त नहीं होता है। इसलिए वे कर्म उसके बंधन नहीं बनते हैं, ना ही उसका फल भोगना पड़ता है। ज्ञानी को परम का सुख प्राप्त हो जाता है, इसलिए वह कर्मों द्वारा प्राप्त शुद्ध सुख की कामना से रहित होकर कार्य करता है। ठीक है, उसके संपूर्ण कार्य स्वभाव के अनुसार और ईश्वर की इच्छा अनुसार होते हैं। वह स्वयं को माध्यम बना देता है, स्वयं को कर्ता मानना ही बंधन है। तो यानी वो खुद को क्या समझता है, निमित्त मात्र समझता है, यानी कि वो एक माध्यम बन गया है, बाकी सब वो सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके करता है, तो फिर उसके फल को भोगना नहीं पड़ता है, ये बता रहे हैं। 65 देखते हैं। स एव धन्य आत्मज्ञ सर्वभावेषु या समः पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् निस्तर्शमानसः। इसका अर्थ जानते हैं। वही आत्मज्ञानी धन्य है जो मन का निस्तरण कर गया है तथा जो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ समस्त भावों में एक रस रहता है, यानी कि आत्मस्थ रहता है। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति में दो ही बाधाएं प्रमुख है, शरीर तथा मन। अविवेकी पुरुष की संपूर्ण क्रियाएं इन दोनों के द्वारा ही संचालित होती हैं। ज्ञानी इन दोनों के पार एक तीसरी शक्ति का भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो इन सब का साक्षी है। वह संपूर्ण कर्मों का आधार है और ऊर्जा स्रोत है। वही सत्य तथा शाश्वत है। महर्षि कहते हैं कि जो इस मन का निस्तरण कर गया है, अर्थात जिसका मन तृष्णा रहित हो गया है, बिना किसी कामना के हो गया है जिसका, वही बता रहे हैं।
जिसका मन तृष्णा रहित हो गया है, इस बड़ी बाधा को लांघ गया है, जो इस मन की वैतरणी, वैतरणी यानी नदी से पार हो गया है, वही आत्मज्ञान का सुख पा सकता है। ऐसा आत्मज्ञानी धन्य है, मन के सारे विकारों से ऊपर उठकर जिसने उस एक आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है। वह ज्ञानी इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण कार्यों को करता हुआ भी, अर्थात देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, समस्त भावों में एक सा रहता है। ये कार्य स्वभावगत और वासना रहित होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इन 3 सूत्रों के माध्यम से आज का जो हमारा कह सकते हैं एक सेशन था, वो इस पर बेस्ड था कि उनके कर्म कैसे होते हैं। ज्ञानी पुरुष बालवत होते हैं, इसीलिए उनके कर्म क्या होते हैं, बंधन में नहीं वो पड़ते हैं, और वो सारे जो कर्म करते हैं ईश्वर को समर्पित करके करते हैं, इसीलिए उनके फिर क्या नहीं बनते हैं, उसके परिणाम नहीं बनते हैं। ठीक है, आपको भोगना नहीं पड़ता है। कर्तव्यपन के भाव से आप ऊपर उठ चुके हैं। ठीक है, अहंकार है नहीं, तो फिर सारे जो कर्म होंगे आपसे, वो जैसे ईश्वर करता है ना खेल खेल में, वैसे होंगे। बच्चे भी खेल खेल में ही करते हैं, इसीलिए इस तरह से उदाहरण इस प्रकार के लिए जाते हैं। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कल का न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छा नहीं था, वैसे तो रोज़ ही कुछ ना कुछ होता ही रहता है, क्योंकि मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो आज का मनुष्य है ना, उसके अंदर वासना इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पा लेने की जो इच्छा है, किसी भी माध्यम को अपना करके, नोच घसोट करके, और ठीक है अनएथिकल चीज़ें करके वो बहुत बड़ा बनना चाहता है। ठीक है, किसी को कष्ट पहुंचा करके, कैसे भी करके, कोई भी, तो वो ये सब अच्छा नहीं है। उसका जो परिणाम होता है अंततः इसी प्रकार होता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सबके साथ ऐसा होगा, बट जो इस प्रकार के हैं उनके साथ तो होता ही है। ये सारे जो न्यूज़ आती है ना, इनसे हमें सीखना चाहिए कि क्या आज के समाज में हो रहा है, समाज कितना नीचे गिर चुका है। तो इसको उठाने का ही एक प्रयास है। जब हम सब इस तरह के ज्ञान से जुड़ेंगे तो हम किसी का अहित कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि दया, करुणा, ये सब भाव हमारे अंदर होंगे। तो हम क्या करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, ईश्वर को समर्पित करके कर्म करेंगे, तो निश्चित ही एक अच्छा संसार हम बना पाएंगे। जब तक इस संसार में अच्छे कर्म करते हुए, प्रभु का भजन मनन चिंतन करते हुए ये जीवन व्यतीत करना है, तो सोचिए, खुद से सोचिए कि कितना सुंदर संसार बन जाएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।